ठीक है। अभी यहाँ पे क्या होता है, दिस इज़ द वॉच लिस्ट, ठीक है, जहाँ पे आप कोई भी स्क्रिप्ट ऐड कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको कोई स्क्रिप्ट में काम करना है, जैसे आपको काम करना है आज रिलायंस में, तो आप यहाँ पे REL लिखोगे, यहाँ पे रिलायंस आ जाता है, रिलायंस के ऊपर टच किया तो अगर आपको रिलायंस NSE में देखना है या BSE में देखना है या फिर आपको फ्यूचर में काम करना है या फिर आपको ऑप्शन में काम करना है, वो आप सिलेक्ट कर सकते हो आपके हिसाब से, ठीक है। जैसे अभी बेसिकली आपका इनिशियली पीरियड है तो हम लोग NSE या BSE सिलेक्ट करेंगे, लेकिन नॉर्मली मैं प्रीफर करता हूँ NSE। उसका रीज़न ये है कि रिलायंस NSE में उसका वॉल्यूम थोड़ा ज़्यादा होगा, BSE से कंपेरेटिवली NSE में थोड़ा वॉल्यूम ज़्यादा होता है, तो हम लोग NSE सिलेक्ट करते हैं। मैंने उसके ऊपर टच किया, ये वॉच लिस्ट में ऐड हो गया, ठीक है। अभी नेक्स्ट टाइम कैसा है कि ये NSE और BSE में कुछ अमाउंट का रहता है क्या? 10-20 पैसे का ऊपर नीचे होता है, अगर बेसिक अगर स्टैंडर्ड कंपनी है तो, या फिर कभी कभार आपको उसमें फ़र्क दिख जाता है NSE BSE में थोड़ा बहुत, ठीक है। तो अभी जैसे कि रिलायंस आपका ये है, बराबर है, इसको अगर आप टच करेंगे यहाँ पे बाय और सेल का ऑप्शन आ गया, बराबर है। दिस इज़ द बिड प्राइस, दिस इज़ आस्क प्राइस, बराबर है। खरीदना है तो आपको ये रेट पे मिलेगा, ओके। और इसमें कैसे नॉर्मली कैसा है कि अच्छा कंपनी रहेगा तो 5-10 पैसे का फ़र्क रहता है बायर और सेलर में। अभी ये समझो कि 1933.70 का रेट है, हाँ। और यहाँ पे होगा समझो जब मार्केट लाइव होगा तभी 1933.65 का रेट होगा, बराबर है। तो अगर आपको ख़रीदना है तो आपको 1933.70 में आएगा, और बेचना है मार्केट पे तो यहाँ पे जो भाव होगा वो भाव पे आपका बिकेगा, बराबर। यहाँ पे ओपन, हाई, लो, क्लोज सब लिखा हुआ है। तो बेचने का भाव नहीं लिखा रहता है इसमें? नहीं, अभी मार्केट बंद है ना, तो अभी यहाँ पे अभी रेट रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, बाद में करेगा। हाँ, आप 9:15 बजे देखिए, 9 बजे देखेंगे तो भी रिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है। अगर आपको चार्ट देखना है, स्टॉक डिटेल्स और देखना है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, बराबर है। बाय आया, हाँ। हाँ, अब यहाँ पे सपोज आपको बाय करना है, बाय के ऊपर टच किया, आपको जितना क्वांटिटी खरीदना है यहाँ पे क्वांटिटी डाला, आपको अभी समझो 1933 का रेट है, सपोज आपको ये खरीदना है 1900 पे, तो यहाँ पे 1900 आपने ऑर्डर पंच कर दिया। अगर इनकेस आज के दिन में 1900 आएगा तो वो बाय हो जाएगा, वरना आपका जो ऑर्डर है वो रिजेक्ट हो जाएगा। नहीं तो फिर ये कितने क्वांटिटी कैसे मालूम पड़ेगा, क्वांटिटी कितनी चाहिए? वो आपने यहाँ पे प्लेस किया ना ऊपर, यहाँ पे क्वांटिटी, हाँ, ऊपर आपने क्वांटिटी लिखा, समझो आपको 20 क्वांटिटी लेना है, हाँ, तो ऊपर 20 लिखना है। अभी जो रेट पे खरीदना है वो रेट आपने यहाँ पे लिखा, बराबर है। यहाँ पे लाइव मार्केट और ये लिमिट और मार्केट का ऑप्शन है। लिमिट यानी क्या हो गया, 1933 का रेट है, मुझे 1900 पे खरीदना है, ठीक है, तो यहाँ पे मैं 1900 डालूंगा। और समझो कि मैं मार्केट यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा तो यहाँ पे मैं अभी रेट टाइप नहीं कर सकता हूँ, मतलब जो भी मार्केट में रेट चला वो रेट पे बाय हो जाएगा। 3 और ऑप्शन आते हैं, डिलीवरी, इंट्राडे और मार्जिन, ठीक है। अभी तीनों में क्या होता है, डिलीवरी मतलब आज लिया, 1 साल के बाद बेचा, कल बेचा, परसों बेचा, कभी भी बेचा, बराबर है। इंट्राडे मतलब कैसा हो गया, अभी मैंने खरीदा, मेरे को 3:15 तक वो एग्जिट करना ही है, रेट ऊपर हो या नीचे हो, बराबर। अगर आप नहीं करते हो तो इन द रूल ऑफ एंजल इट विल बी स्क्वायर ऑफ ऑटोमेटिकली, अपने आप ही हो जाएगा, अपने आप वो बिक जाएगा। लेकिन डिलीवरी में अब मतलब बताना पड़ेगा। हाँ, यहाँ पे आप सिलेक्ट करना है आपको, लेकिन आज का आज बेचना है तो भी कर सकते हैं उसमें डिलीवरी में, हाँ कर सकते हो। तो क्या करना है, जब भी अगर डिलीवरी करके आपने आज 20 शेयर खरीदा, बराबर है, डे एंड तक आपको आज ही बेचना है, मुनाफा हो रहा है, तो आप क्या करेंगे, बेचेंगे, लेकिन डिलीवरी सेलेक्ट करो बेचने के टाइम पे, ठीक है। और तीसरा ऑप्शन है मार्जिन। इसका क्या यूटिलाइजेशन है, जैसे आपके अकाउंट में 1 लाख रुपया है, बराबर है, आपको डिलीवरी बेसिस पे 2 लाख रुपये का माल लेके जाना है, ठीक है, तो आप मार्जिन यूज़ करेंगे, ठीक है। यहाँ पे नॉर्मली ये नॉर्मली ऑर्डर हो गया। अब यहाँ पे एडवांस ट्रेड है। अभी एडवांस ट्रेड में क्या क्या आता है मैं आपको बताता हूँ। एक ऑप्शन आता है डे, और एक इमीडिएट और कैंसल, एक ये ऑप्शन है, देखिए IOC, बराबर है। ये डे तो वैलिडिटी मतलब अभी आपने 1933 पे ऑर्डर डाल दिया, अभी चल रहा है समझो 1950 का रेट चल रहा है रिलायंस का, 1933 पे आपने ऑर्डर डाल दिया है। अभी क्या होगा, जब भी 1933 का रेट आता है, बराबर है, अभी सर बायर है, मैं सेलर हूँ, बराबर है, सर को बाय करना है, उन्होंने ऑप्शन सिलेक्ट किया IOC, बराबर है। अभी सामने जो है ना, मेरे को सिर्फ 10 ही शेयर खरीदना है, मेरे को 1000 नहीं खरीदना है, और आपने ऑर्डर डाला 1000 शेयर का, तो क्या होगा पता है, आपका खाली 10 शेयर बाय होगा और रिमेनिंग ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि सामने आपको जो ये जो सेलर मैच कर रहा है ना, वो खाली 10 क्वांटिटी का ही है। तो ये बहुत है ना, ऑप्शन बहुत रेयर यूज़ करते हैं लोग, बराबर। तो ये इसका कुछ मतलब नहीं, आपको डे ही रखना है, यानी 1933 आएगा तो आपको माल मिलेगा, सिंपल, बराबर। तो यहाँ पे डे रखना है। ये डिस्क्लोज क्वांटिटी है, वो बहुत रेयरली यूज़ होता है। अगर आपका क्वांटिटी बहुत बड़ा है तो, यानी 1000-2000 शेयर है तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, मतलब 2-5 लाख रुपए का माल है तो प्रॉब्लम नहीं है, बराबर। डिपेंड ऑन द कंपनी,
अभी कोई ऐसा कंपनी है जिसमें वॉल्यूम नहीं है, पूरा दिन में 700 शेयर का वॉल्यूम हुआ है, तो आप उसमें डिस्क्लोज करके माल बाय करो, सामने वाले को दिखना नहीं चाहिए कि आपको कितना खरीदना है। इसमें क्या होता है, आपको 1000 क्वांटिटी यहाँ पे खरीदना है, बराबर है। कंपनी का वॉल्यूम हुआ है खाली 500 शेयर का, पूरा दिन में 500 शेयर का वॉल्यूम, मतलब कुछ वॉल्यूम ही नहीं हुआ है, तो 1000 शेयर आपको खरीदना है ना, तो क्या करने का, डिस्क्लोज क्वांटिटी यहाँ पे 100 डाल देने का, यानी जो क्वांटिटी है ना उसका आप 10% डाल सकते हो इसके अंदर, क्वांटिटी का आप 10% इसके अंदर डाल सकते हो। यानी मैं बायर हूँ, आप सेलर हो, आपको सिर्फ ऐसा लगेगा कि भाई ने सिर्फ 100 क्वांटिटी डाला है खरीदने के लिए, जबकि मैंने डाला है 1000 क्वांटिटी। मतलब मैं डिस्क्लोज नहीं करना चाहता हूँ सबको। यहाँ पे जो बायर सेलर दिखता है ना, वहाँ पे ये है स्टॉप लॉस, बराबर है। स्टॉप लॉस कभी यूटिलाइज होता है, अगर आपने 100 रुपये पे ख़रीद लिया है, बराबर है, अगर आपको लगता है कि 95 आएगा तो आप एग्ज़िट करेंगे, या फिर 110 आएगा तभी आप एग्ज़िट करेंगे। तो आपने यहाँ पे क्या करना है, स्टॉप लॉस क्या होता है पता है, एक रेंज आता है ना, वो रेंज में वो स्टॉप लॉस आपका ट्रिगर होता है। अभी ये यहाँ पे समझो 100 रुपये वाला स्क्रिप होता है ना, तो अगर आपको समझो स्टॉप लॉस लगाना है 95 का, बराबर है, तो आपने यहाँ पे 95 डाल दिया, और जो प्राइस है ना यहाँ पे भी आपको रेट डालना पड़ेगा सब जो 94 का, अगर कोई 100 रुपये का स्क्रिप है तो। अभी 100 रुपये पे आपने खरीद लिया, आपको 95 का स्टॉप लॉस करना है, आपने 1000 शेयर ले लिया 100 रुपये पे, बराबर है, 95 का स्टॉप लॉस करना है, यानी आपको 5000 का लॉस बुक करना है, अगर 5000 होता है तो, बराबर लॉस। तो जब भी ये 94 से 95 के बीच में आएगा तभी आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाएगा पूरे दिन में। अगर नहीं आएगा तो एज इट इज़ ही रहेगा ऑर्डर, और बाद में 3:30 के बाद ऑटोमेटिकली ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा, बराबर। ये नॉर्मली 2 फीचर्स नॉर्मली आप याद रखिए। स्टॉप लॉस में हमेशा प्राइस और ट्रिगर प्राइस आपका है ना वो थोड़ा ज़्यादा रहता है। अभी समझो कि आपको 100 रुपये वाला स्क्रिप है, 110 रुपये का रेट चल रहा है, आपको 100 रुपये पे स्टॉप लॉस लगाना है, तो आप ट्रिगर प्राइस में 100 लगाएंगे और प्राइस में 99 लगाएंगे, तो जब भी वो 99 से 100 के बीच में आएगा तो स्टॉप लॉस ट्रिगर होगा। लेकिन यहाँ पे आपने 1000 लिखा है ना? 1000 तो क्वांटिटी है ना। अच्छा, हाँ वो तो क्वांटिटी, वो तो आपका जितना क्वांटिटी रहेगा वो पूरा ही डालना है, दिस इज़ द प्राइस, है ना। तो ये नॉर्मली ये 2 फीचर्स है इसमें, और भी इसमें तीसरा मैं आपको बताता हूँ। ये बाय सेल तो नॉर्मल इजी है, मतलब कुछ बड़ी बात नहीं है, क्वांटिटी डालो, प्राइस डालो, सेल कर दो, बाय कर दो, बराबर है। 2 ही चीज़ डालना है अपने को। यहाँ पे स्टॉक डिटेल्स में जाओगे ना, तो यहाँ पे पूरा आपको ग्राफ आ जाएगा, ओवरव्यू पूरा आ जाएगा। यहाँ पे टोटल इसको है ना बेस्ट 5 बायर और बेस्ट 5 सेलर बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे प्राइस आता है बेस्ट 5, मतलब कैसा है कि जो ऊपर वाले जो बेस्ट 5 खरीदार है वहाँ पे लिस्ट आ जाएगा, और बेस्ट 5 सेलर यानी जो बेस्ट 5 जो सेल रखे हैं लोगों ने वो यहाँ पे लिस्ट आ जाएगा, और यहाँ पे क्वांटिटी आ जाएगा टोटल। अभी ये लास्ट अगर देखेंगे 1933.70 पे 492 क्वांटिटी है ऐसा। अभी यहाँ पे आपको ओपन, हाई, लो, क्लोज, एवरेज प्राइस, वॉल्यूम, LCL मतलब लोअर सर्किट। लोअर सर्किट मतलब कैसा होता है, जो स्क्रिप्ट फ्यूचर और ऑप्शन में है ना उसका लोअर सर्किट खुल के वो नीचे जाता है। अभी जैसे कि फ्यूचर में समझो रिलायंस का शेयर तो होगा ही, बराबर है, 10 लाख करोड़ का उसका इक्विटी है, बराबर है। तो रिलायंस का क्या होगा कि जब भी वो 1720 का अगर रेट आता है पूरे दिन में, तो वहाँ पे वो 2 मिनट के लिए स्टॉप हो जाएगा, सिर्फ सेलर ही होंगे, बायर नहीं होंगे, और बाद में वो सर्किट खुल जाएगा, क्योंकि वो फ्यूचर में है। फ्यूचर ऑप्शन वाला जो स्क्रिप्ट रहता है उसका सर्किट खुल जाता है नॉर्मली वो 70-80% तक वो ऊपर या नीचे जा सकता है एक ही दिन में, सिर्फ 70 या 80% बोल रहा हूँ मैं, बराबर। यहाँ पे लोअर सर्किट है, यहाँ पे UCL यानी ऊपर का सर्किट, यानी समझोगा जो उसका कुछ गुड न्यूज़ आ गया तो 2102 रुपया आ गया, और वहाँ पे वो शायद एक बार वो वहाँ पे होल्ड करेगा और वो वापस सर्किट तोड़ के वापस और 5% का सर्किट लग जाएगा। तो LCL और UCL, ठीक है। यहाँ पे 52 वीक का आपको हाई, 52 वीक का लो यहाँ पे दिखता है। यहाँ पे परफॉर्मेंस वाइज थोड़ा अपने को बताया गया है, कुछ स्टडीज़ करना है तो यहाँ पे टेक्निकल इंडिकेटर्स है, बराबर है। तो अभी टेक्निकल इंडिकेटर्स क्या बता रहा है, न्यूट्रल बता रहा है बेसिकली। ये हम लोग के मतलब का नहीं रहता है। नहीं मतलब तो है, मतलब बेसिकली इसके ऊपर भी आप थोड़ा डिसीजन ले सकते हो। अच्छा, अगर आपको ध्यान में नहीं आ रहा है तो आप खुद के हिसाब से भी देख लिया भाई टेक्निकल इंडिकेटर में क्या आ रहा है। अभी न्यूट्रल है तो छोड़ दो, कोई अगर बुलिश है तो उसमें हम लोग एक बार हाथ डाल के उसमें शायद अपने को अर्निंग का चांसेस बढ़ जाता है। अगर ये इंडिकेटर्स का यूजेस क्या है कि कभी अपने को बुलिश बताए तो अगर वो स्टॉक में हम लोग जाते हैं तो अपना चांसेस थोड़ा बढ़ा रहता है कि उसमें अपने को बाय करने के बाद अपने को प्रॉफिट होने का प्रोबेबिलिटी हायर रहेगा। बाद में ये आ गया डेरिवेटिव्स वजह, जैसा मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, कॉल पुट वो सब,
बराबर है। तो बेसिकली अभी आप इनिशियली कॉल पोस्ट नहीं, ये हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है, आपको बता दूँ। आपको इसका भी थोड़ा सा एक आइडिया दे देता हूँ। ये है ना, ये देखिए, ये हाईएस्ट कॉल का ओपन इंटरेस्ट है और ये हाईएस्ट पुट का ओपन इंटरेस्ट है। अभी इसका ना एक रेंज बाउंड्री है। अगर हाईएस्ट कॉल का ओपन इंटरेस्ट होगा ना तो ये है 2000 पे, बराबर है, और नीचे में है 1900। तो नॉर्मली जब भी 1900 का रेट आएगा ना रिलायंस का, तो वहाँ पे थोड़ा प्रोबेबिलिटी हायर होगा कि वहाँ से वो शेयर घूमेगा वापस ऊपर। ओपन इंटरेस्ट जिसका ज़्यादा होता है ना, वहाँ से बेसिकली घूमता है। अभी जैसे इसका ओपन इंटरेस्ट है 2000 का, यानी 2000 अगर वो टच होता है तो वहाँ से थोड़ा नीचे आने का प्रोबेबिलिटी इसका हायर है। अगर नीचे में 1900 आता है तो 1900 से घूमने का प्रोबेबिलिटी हायर है, ठीक है। तो ये बेसिक आप इसका यूज़ कर सकते हैं वैसा डेटा, ये दैट इज़ कॉल्ड डेटा, ये आपको डेटा दे रहा है, बराबर है। मतलब बेसिकली क्या होता है कि ये 2000 का कॉल है ना, वो लोगों ने शॉर्ट किया, जो बड़े बड़े FI लोग रहते हैं ना, जो लोग करोड़ों रुपए इन्वेस्ट करते हैं, उन लोगों ने 2000 का कॉल बेच दिया। उन लोगों को लग रहा है कि 2000 के ऊपर नहीं जाएगा, और वही FI वाले ऐसा भी बोल रहे हैं कि 1900 के नीचे नहीं जाएगा। अगर इन बिटवीन रहता है तो ऊपर भी फ़ायदा और नीचे भी फ़ायदा है, ऐसा। तो ये नॉर्मली डेरिवेटिव्स हो गया। अभी यहाँ पे फंडामेंटल्स पे आते हैं। तो ये कैसे कि फर्स्ट ऑप्शन है इसका क्वालिटी, वो चेक कर रहा है। तो ये एवरेज क्वालिटी है, वैल्यूएशन इसका ठीक है, फाइनेंशियल ट्रेंड क्या है इसका, बराबर है, कौन सा सेक्टर है, सेक्टर वाइज क्या है, कितना परफॉर्म कर रहा है, वो सब आपको। इसका पी रेशियो क्या है, डिविडेंड ये लिख रहा है, डिविडेंड कितना दे रहा है परसेंटेज वाइज, तो वो सब इसका नहीं, दैट इज 0.34। तो बेसिकली ये सब आपको यहाँ पे मेंशन है, अगर आप इसको फंडामेंटल थोड़ा स्टडी करना चाहते हैं तो। मतलब सब टाइप के रेशियोज इसके अंदर आपको मिल जाएंगे, बराबर है। और अभी समझो आपने ये रिलायंस का ऑर्डर पंच कर दिया 1920 रुपीज़ पे, अभी रेट चल रहा है 1933, समझो लाइव मार्केट है, बराबर है। तो आपको पेंडिंग ऑर्डर अगर चेक करना है तो आप यहाँ पे ऑर्डर्स में जाइए, तो यहाँ पे आपको पेंडिंग ऑर्डर दिखेगा। अगर आपका कोई पेंडिंग ऑर्डर है तो उसको आप मॉडिफाई और कैंसिल कर सकते हो। अगर 1920 पे है तो यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा, टच करोगे तो मॉडिफाई का, तो आप उसको नीचे भी लेके आ सकते हो। 1920 वाला आप 1910 कर लो, या फिर मार्केट से लेना है तो मार्केट से ले लो, या कैंसिल कर लो, जो भी आपको करना है आप कर सकते हो। और यहाँ पे पोजीशन का ऑप्शन है, जहाँ पे आपको जो भी आज के दिन का प्लस माइनस है वो आपको यहाँ पे दिखेगा। लेकिन इसके अंदर कोई भी टैक्सेशन और ब्रोकरेज इंक्लूडिंग नहीं होगा पोजीशन में, वो आपका बिल आएगा तभी लगेगा, ठीक है। तो ये नॉर्मली ये हो गया। और समझो मैंने अभी कुछ बाय किया और मेरे को नहीं करना है फिर उसी टाइम, तो सेल नहीं करना है, हाँ उसी टाइम मतलब, हाँ, तो डिलीवरी करके बाय किया तो इट विल बी ऑटोमेटिकली नहीं, जैसे मैंने अभी कोई शेयर लिया रिलायंस का, जैसे लिया, फिर मेरे थोड़े दिमाग में थोड़ी देर के बाद है कि मेरे को नहीं लेना है। आपने ऑलरेडी ले लिया है, हाँ ले लिया तो फिर तो बात खत्म हो गया ना, नहीं होगा नहीं, फिर तो आपको सेल करना पड़ेगा जो भी प्लस माइनस है। अभी आपने ये मोबाइल आपने खरीद लिया, अभी उसके बाद आप वापस जाओगे तो आपको से तो पूरा पैसा तो आपको देने वाला है नहीं है।